ग्राफिकोडार। यह हमारा CSS ट्यूटोरियल का 5th वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में हमने CSS कलर कवर किया था, तो आज हम इस वीडियो में CSS में बैकग्राउंड कैसे ऐड कर सकते हैं ये कवर करने वाले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सपोज हमें किसी HTML एलिमेंट को बैकग्राउंड इफेक्ट ऐड करना है, जैसे कि कलर, इमेज, तो उसके लिए CSS में डिफरेंट बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे डिफरेंट बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ है। अब इसे हम वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट है बैकग्राउंड कलर। सपोज हमें HTML एलिमेंट को बैकग्राउंड कलर देना है, तो उसके लिए बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी का यूज़ करना होता है। एंड बैकग्राउंड कलर में हम कोई भी कलर दे सकते हैं। हम डिफरेंट कलर वैल्यूज़ में भी कलर दे सकते हैं, जो हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। कलर नेम, RGB, हेक्स, इसमें भी हम कलर वैल्यूज़ दे सकते हैं। अब सपोज हमें बैकग्राउंड कलर को ट्रांसपेरेंट करना है, तो उसके लिए हमें ओपेसिटी प्रॉपर्टी का यूज़ करना होता है। ओपेसिटी में हम वैल्यू 0.0 to 1.0 तक दे सकते हैं। जितनी लोअर वैल्यू उतना बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होता है। हमें बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करनी है, तो उसके लिए हम ओपेसिटी का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर RGBA का भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं बैकग्राउंड इमेज। सपोज हमें HTML एलिमेंट के बैकग्राउंड में इमेज डिस्प्ले करनी है, तो उसके लिए बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी का यूज़ करना होता है। बैकग्राउंड इमेज में हमें इस टाइप में इमेज का पाथ देना होता है। जब हम बैकग्राउंड इमेज सेट कर रहे हैं, तब हमें एक बात ध्यान रखनी है, जो बैकग्राउंड इमेज हम यूज़ कर रहे हैं वो ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारा टेक्स्ट क्लियर दिख सके। अब देखते हैं बैकग्राउंड रिपीट। जो हमारी बैकग्राउंड इमेज होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली रिपीट होती है। अगर हमें बैकग्राउंड इमेज को सिर्फ हॉरिजेंटली रिपीट करना हो, तो बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी में repeat-x ये वैल्यू यूज़ करनी होती है। इससे क्या होता है कि हमारी जो बैकग्राउंड इमेज है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टली रिपीट होगी। अब अगर हमें बैकग्राउंड इमेज को वर्टिकली रिपीट करना हो, तो वैल्यू में हमें repeat-y लिखना होगा, तो इमेज फिर अब वर्टिकली रिपीट होगी। अब सपोज हमें बैकग्राउंड इमेज को रिपीट नहीं करना है, तो उसके लिए बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी में वैल्यू नो रिपीट लिखना होगा। इससे क्या होगा कि बैकग्राउंड इमेज सिर्फ एक ही बार डिस्प्ले होगी। अब देखते हैं बैकग्राउंड पोजीशन। सपोज हमें बैकग्राउंड इमेज की पोजीशन सेट करनी हो, जैसे कि इमेज हमें राइट में चाहिए या फिर लेफ्ट में या फिर टॉप, बॉटम या फिर सेंटर, तो उसके लिए बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज़ करना होता है। अगर हमें बैकग्राउंड इमेज को लेफ़्ट पोजीशन सेट करनी है, तो वैल्यू में लेफ़्ट लिखेंगे। सेंटर करनी हो तो सेंटर लिखेंगे। अब सपोज हमें दो वैल्यूज़ देनी है, जैसे कि इमेज हमें राइट टॉप में चाहिए तो वैल्यू में राइट टॉप लिखेंगे, लेफ़्ट टॉप चाहिए तो लेफ़्ट टॉप लिखेंगे। आप आपके अकॉर्डिंग जो पोजीशन सेट करना चाहते हो वो कर सकते हो। अब देखते हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट। बैकग्राउंड अटैचमेंट में दो वैल्यूज़ होती है, स्क्रॉल एंड फिक्स। बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड अटैचमेंट स्क्रॉल ही रहती है, मीन्स कंटेंट के साथ बैकग्राउंड इमेज भी स्क्रॉल होती जाएगी। बट अगर हमने बैकग्राउंड अटैचमेंट को फिक्स वैल्यू सेट की, तो बैकग्राउंड इमेज फिक्स हो जाएगी एंड सिर्फ उस पर जो कंटेंट है वो स्क्रॉल होगा। ऐसा कुछ अगर हमें करना हो तो बैकग्राउंड अटैचमेंट का यूज़ करना होता है। अब देखते हैं बैकग्राउंड साइज़। सपोज हमें बैकग्राउंड इमेज की साइज़ सेट करनी हो, तो बैकग्राउंड साइज़ का यूज़ करना होता है। इसमें हम बैकग्राउंड की विड्थ एंड हाइट सेट कर सकते हैं। विड्थ एंड हाइट हम पिक्सल या फिर परसेंट में भी सेट कर सकते हैं। या फिर बैकग्राउंड इमेज पूरे कंटेनर पे एक्सपांड होनी चाहिए, तो वैल्यू में कवर लिखेंगे। इससे बैकग्राउंड इमेज एंटायर कंटेनर पे एक्सपांड हो जाती है। या फिर हम वैल्यू में कंटेंट भी यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि बैकग्राउंड इमेज का जो एक्चुअल साइज़ है उस साइज़ में इमेज डिस्प्ले होगी। तो इस तरह हम बैकग्राउंड साइज़ सेट कर सकते हैं। अब देखते हैं बैकग्राउंड। ये शॉर्टहैंड प्रॉपर्टी है, इसमें हम एक साथ मल्टीपल प्रॉपर्टी की वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो जब हम ये शॉर्टहैंड प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, तब हमें इसमें फ़र्स्ट बैकग्राउंड कलर देना होता है, उसके बाद बैकग्राउंड इमेज, देन बैकग्राउंड रिपीट एंड उसके बाद बैकग्राउंड अटैचमेंट एंड बैकग्राउंड पोजीशन सेट करना होता है। अगर हमें इनमें से कोई एक प्रॉपर्टी वैल्यू नहीं यूज़ करनी है तो भी चलता है, सिर्फ इनका ऑर्डर यही होना चाहिए। जैसे कि ये एग्जाम्पल, इसमें हमने अटैचमेंट की वैल्यू सेट नहीं की है, बाकी कलर, इमेज, रिपीट, पोजीशन सबकी वैल्यू ऑर्डर वाइज सेट की है। तो आप आपके अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहते हो वो शॉर्टहैंड प्रॉपर्टी का यूज़ करके भी कर सकते हो। तो ये थे CSS बैकग्राउंड के डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। इनका यूज़ करके आप HTML एलिमेंट को बैकग्राउंड अप्लाई कर सकते हो।
आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड क्लिक द बेल बटन सो दैट आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।